आसिफ मोहम्मद खान डर गए हैं क्या? पहले वाली आप में वो नहीं दिखती है? आपको भी कुछ करना चाहिए। डरने की बात नहीं है। अगर आगे ये बढ़ जाती, खुदा न खास्ते वैसे तो बढ़ गई थी, लेकिन अगर बढ़ जाती तो ये मोहल्ला साफ हो जाता। पूरा मोहल्ला साफ हो जाता। अल्लाह ने सबसे बड़ा रहम करम कराया कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन एमसीडी वाले भी वहीं पे उतर जाते हैं जब उन्हें मौका मिलता है। मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि बहुत बात साफ है। मैंने अपने आंखों से देखा कि ये पूरी बिल्डिंग खाक हो गई, उसके बावजूद एक न पुलिसकर्मी था। मेरे सामने SHO यहाँ से आते हैं और इधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तब तक ये पूरी बिल्डिंग खाक हो जाती है। आप यकीन मानिए, एक ईंट लेके ट्रक और रोड़ी बदरपुर लेके आप किसी टाइम नहीं घुस सकते हैं ओखला में, है ना? लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये दोबारा इस पॉइंट पे ये दोबारा हादसा हुआ 1 साल के अंदर। जा रही नहीं, पुलिस प्रशासन आ रही है ना, फायर ब्रिगेड फोन उठा रही है। कितने देर बाद आई है? ये कम से कम 1 घंटे सवा घंटे पे ये आए नहीं, लेकिन हमारी कॉल लिस्ट भी देख लीजिए। हमने इमरजेंसी 112 पे कॉल भी लगाई थी। ये देखिए, दिखा रहे हैं, ये कहाँ गया? ये देखिए, हमने इमरजेंसी 6:03 पे लगाई थी, तब भी ये नहीं आए थे। उससे पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें पूरी दिल्ली पुलिस की पूरी लापरवाही है और दिल्ली फायर ब्रिगेड की पूरी लापरवाही है। ये आप यहाँ एक मिनट, आप यहाँ लोकल हैं, आपने देखा होगा, घर भी करीब है, हमेशा रहते हैं। बताइए क्या मामला रहा? देखिए, लगभग 1.5-2 घंटे से आग लग रही थी और हम लोग जितने भी यहाँ के लोग हैं सब ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, मगर कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा था। पुलिस वालों का भी फोन नहीं उठाया। हर आदमी परेशान था, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और यहाँ ये आग स्टार्टिंग थोड़ी से हुई थी और बढ़ते आप देख सकते हैं सारी बिल्डिंगों तक आग पहुँच गई, मगर कोई भी बुझाने की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, क्योंकि छोटी मोटी आग होती तो आदमी को बुझाने का। कितने देर बाद फायर ब्रिगेड? 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है और आने के बाद भी उधर लोग ले गए, तब अंदर तक आ पाई है। जब पब्लिक आ रही है तो अब पहले पब्लिक थी तो पब्लिक को नहीं हटाए, अब पब्लिक जब आगे आ रही तो उन्हें पुलिस पीछे करे। किस वो तो उनकी प्रक्रिया वो करेंगे, वो काम करेंगे। नहीं, बहुत डिले होया इसमें। 2 घंटे बाद गाड़ी आई है, किसी का फोन नहीं उठा, सबने फोन किया। यहाँ किसी की जान चली जाती, इसका जिम्मेदार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी अगर हम लोग स्थानीय लोग यहाँ पे नहीं होते, बहुत नुकसान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है और 40 फुटा है शाहीन बाग का। और यहाँ पे अगर ये मेन रोड, अगर आपको बता दूं कि नोएडा से अगर ओखला जाने के लिए अगर अपोलो जाते हैं तो ये मेन हाईवे है। और इस जगह पे अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अगर 40 मिनट 1 घंटे के बाद आती है तो यही सूरत हाल होगा कि बिल्डिंग पूरी जल के खाक हो गई है। सपोज कीजिए कि अगर आसपास के घरों में अगर पूरी तरह आग लग गई होती 1 घंटे के बाद तो बहुत सारा जान माल का नुकसान हो सकता था। 2 बिल्डिंगें एकदम खाक हो चुकी हैं, अभी तक आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जनता में खासा आक्रोश है कि मीडिया से इन लोगों ने जो बताया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटे के बाद आई हैं। और हम भी तमाशबीन है, लगभग जब SHO शाहीन बाग इधर आए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, तब तक लगभग 1 घंटे हो गए थे और पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो चुकी थी। हमारे साथ इलाके के काउंसिलर हैं और पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं। दोनों से बात करेंगे कि ये जो रहायशी इलाका और आजकल 40 फुटा से मशहूर यहाँ रेस्टोरेंट का एक बाजार सा लगा हुआ है, उसमें ये बड़ा हादसा, इस पर क्या कहना है इनका? बताइए आप। देखिए, हमें खबर मिली कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आग लग गई थी और क्योंकि आग लगने के बाद वो फायर डिपार्टमेंट में कॉल किया गया, वहाँ से फायर ब्रिगेड के लिए अपील करी गई फ़ौरन। लेकिन यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे ही फायर स्टेशन है, लेकिन उन्हें आने में करीबन 1 घंटे के करीब लग गया, जो हमें मालूमात पड़ी। और देखिए, ये जो रूट है पूरा 13A रोड जो कहलाती है और ये आगे तक जो सरिता विहार तक जाती है, जहाँ पे फायर स्टेशन है, वहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल रहता है। वही मुझे समझ में नहीं आता, ये मेन रोड है, आप दिल्ली नोएडा को कनेक्ट ये रोड हम कह सकते हैं। हम सिर्फ फायर डिपार्टमेंट वालों को सारा कसूर नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों की इसमें बहुत बड़ी कमी है कि ये रूट जो सालों से इस पे इतना ज़्यादा कंजेशन रहता है ट्रैफिक का, उसको ये आज तक रिजॉल्व नहीं करा पाए उस इशू को। एक रेड लाइट लगने से लगा था कि थोड़ी सी रिलीफ मिलेगा, लेकिन उस पर भी कोई ज़्यादा असर। लेकिन अवैध पार्किंग आप नहीं समझते हैं कि अवैध पार्किंग के कारण ये रोड हमेशा जाम रहता है? अवैध पार्किंग सिर्फ वो रोड पे नहीं,
वहीं मैं इस रोड की भी बात करूंगी, यहाँ जो भी इंक्रोचमेंट दुकानदारों ने किया हुआ है या जिन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब फायर ब्रिगेड अंदर आती है। मेरी तो सबसे बार बार ये अपील रहती है दुकानदारों से भी और यहाँ के रेजिडेंट से भी कि आप लोग रोडों को ना घेरा करें, क्योंकि इस तरीके के हादसों में फिर आप ही का नुकसान होता है। देखिए, ये खबर अब आगे तक चलेगी और हम लोग इसे मजबूती से उठाएंगे। तो मैं आसिफ भाई को आगे लाना चाह रहा हूँ। आसिफ भाई, ये बताइए कि ये क्या हुजूम लगा है? आप अगर हार्ट अटैक हो जाए तो आप नहीं निकल सकते हैं, आग लग जाए। आपको ये लगता ही नहीं कि आप दिल्ली हिंदुस्तान के कैपिटल में आप रह रहे हैं। सारा निज़ाम दरहम भरम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम दरहम भरम है पूरा। उसके अलावा पब्लिक की तरफ से भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जो पब्लिक नहीं निभा पा रही है। पुलिस वाले चप्पे चप्पे पे घूमते हैं, लेकिन ये 40 फुटे पे जितना इंक्रोचमेंट है, क्या आसिफ मोहम्मद खान डर गए हैं क्या? पहले वाली आप में वो नहीं दिखती है, आपको भी कुछ करना चाहिए। डरने की बात नहीं है। आज क्या मसला है कि आप ये देखिए कि मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो सिस्टम को बिगाड़ने पे उतरे हुए हैं। आप जब उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन फिर वही लोग ब्लैकमेलिंग पे उतर जाते हैं। जरा सी बातों पे नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं कि साहब हम आपको चुन के भेजते हैं, आप हमारे खिलाफ एक्शन करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में एक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। अगर आग ये बढ़ जाती, खुदा न खास्ते, वैसे तो बढ़ गई थी, लेकिन अगर बढ़ जाती तो ये मोहल्ला साफ हो जाता, पूरा मोहल्ला साफ हो जाता। अल्लाह ने सबसे बड़ा रहम करम कराया कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ट्रैफिक का निज़ाम को सुधारने के लिए, इंक्रोचमेंट को। एमसीडी का भी बनता है, लेकिन एमसीडी वाले अनऑथराइज के नाम पे हाथ खड़े करते हैं, लेकिन एमसीडी वाले भी उगाही पे उतर जाते हैं जब उन्हें मौका मिलता है। मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि बहुत बात साफ है एमसीडी वाले। मैं तो हैरत में हूं, इस पूरा निज़ाम पुलिस वालों की वजह से एरिया का निज़ाम दरम भरम है। कोई आप दिन दहाड़े आप ये देखिए, सड़कों पर सिलेंडर रखे हुए हैं, सड़कों पर खमचे पटरी रखे हुए हैं, आग जलाए हुए हैं। उसी की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। और कोई बड़ी किस दिन कैजुअल्टी हो गई तो फिर उसका जिम्मेदार नेताओं को ठहरा जाए। सर, आज ये कैजुअल्टी बड़ी ही है और बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं जब आया मैंने अपने आंखों से देखा कि ये पूरी बिल्डिंग खाक हो गई। उसके बावजूद एक ना पुलिसकर्मी था। मेरे सामने SHO यहाँ से आते हैं और इधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तब तक ये पूरी बिल्डिंग खाक हो जाती है। आप यकीन मानिए, एक ईंट लेके ट्रक और रोड़ी बदरपुर लेके आप किसी टाइम नहीं घुस सकते हैं ओखला में, है ना? लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दोबारा इस पॉइंट पे ये दोबारा हादसा हुआ 1 साल के अंदर। 1 साल छोटी सी चिंगारी थी। ज़हरा पे पहले भी 1 साल पहले आग लग चुकी है, अंदाजन 8 महीने 10 महीने पहले भी आग लगी है। ये दोबारा इस रेस्टोरेंट पे यह हादसा हुआ। मेरा खासकर आपसे एक विनती है मेरी कि आप आगे भी इसको मुद्दे को उठाएं, और आप एज ए काउंसलर मैं एक जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रास्ता साफ होना चाहिए, ये पार्किंग साफ होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने एमसीडी की तरफ से भी यहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, एक बार नहीं 2-3 बार चलाई। सिलेंडर भी उठवा दिए, चूल्हे भी उठवा दिए, लेकिन जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, दुकानदार कोऑपरेट नहीं करेंगे, और जब तक पुलिस सही से एक्शन नहीं लेगी, जब पुलिस को काम करना होता है तो वो एफिशिएंटली काम कर लेती है। आप देखिए, बटला हाउस में जो नए SHO आए थे, उन्होंने सारी रेडी पटरियाँ हटवा दी, वो हटी रही ना, फिर जब उनकी मर्जी हुई तो वो वापस लग गई। तो जब पुलिस की इन एक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान एरिया को उठाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो MCD हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट, सबको अपना अपना रोल एफिशिएंटली निभाएंगे, तभी इसका कोई आप उसके एंड रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हमारे साथ थी काउंसिलर इलाके की, शाहीन बाग इलाके की काउंसिलर और पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने बताया क्या क्या परेशानी है इस मोहल्ले में। जबकि ये पूर्ण रूप से आप कहें तो ये मोहल्ला जो रेसिडेंशियल इलाका था वो एक मार्केट प्लेस में, फूड स्ट्रीट में तब्दील हो चुका है। लेकिन पुलिस प्रशासन अपना काम अगर करे और फायर ब्रिगेड के इंक्रोचमेंट हटाया जाए और ट्रैफिक का अगर नॉर्मल नहीं किया जाए तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।